आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। माता रानी के 9 स्वरूपों की आराधना के पर्व नवरात्र का आगाज हो चुका है, आरंभ हो चुका है। शक्ति के रूप में माता नव दुर्गा को पूजा जाता है। साल में 2 बार शारदीय नवरात्र जो फिलहाल चल रही है, इसके साथ चैत्र के महीने में नवरात्र चैत्र नवरात्र के नाम से जानी जाती है। और शरद ऋतु, जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है वैसे ही शारदीय नवरात्र को मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु बहुत भक्ति भाव से माता की प्रतिमा जगह जगह पंडालों में विराजित करते हैं। पंडाल के आसपास बहुत ही आकर्षक साज सज्जा की जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, माता की आरती पूजन लगातार 9 दिन चलता है। उसके बाद 9 दिन के बाद भक्त भाव बहुत ही भरे मन से माता की वो विदाई देते हैं। सालों से सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। सिवनी में भी बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। सिवनी में शुरुआती दौर में कम जगह ही पंडाल लगा करते थे। सिवनी का सबसे जो हम आपको बता रहे हैं 60 और 70 के दशक में सिवनी में जो सबसे अच्छी आकर्षक प्रतिमाएं विराजती थी, उन प्रतिमाओं को देखने दूर दूर से ग्रामीण अंचलों से श्रद्धालु आते थे। छोटी पुलिस लाइन की प्रतिमा बहुत ही आकर्षक हुआ करती थी और भव्य स्वरूप होता था। इसके साथ ही शंकर बढ़िया की जो प्रतिमा होती थी वो भी बहुत ही सुंदर, अपने आप में अनोखी छटा लिए होती थी। इसके अतिरिक्त बंगाली दुर्गा का अपना अलग महत्व होता था। बंगाली समाज के द्वारा पूर्व विधायक नितेंद्र नाथ शील, उनके पुत्र भूपेंद्र नाथ शील, उनका जो मिशन स्कूल के पीछे आवास है, उस आवास में बहुत बड़ा रकबा खाली पड़ा हुआ था। उस खाली रकबे में बंगाली दुर्गा विराजित की जाती थी और बंगाली दुर्गा का अपना एक अलग भव्य स्वरूप होता था। इसके बाद ये कुछ मुख्य उस समय में माता महाकाली पानी की टंकी के पास, बरघाट नाके की माता, ऐसे बहुत सारे जगहों पर जो माता विराजित की जाती थी। बस स्टैंड की दुर्गा जी, उस समय में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टैंड हुआ करता था और बस स्टैंड में फुट वालों की दुकान, फल फूल की दुकान नजीर होटल के ठीक सामने हुआ करती थी। वो एक भाईजान उस दुकान के संचालक हुआ करते थे और 9 दिन तक जब उस स्थान पर माता दुर्गा विराजित होती थी तो वो भाईजान अपनी दुकान वहां से हटाकर बाजू में जहां यातायात थाना बना दिया गया वहां भी लगा लिया करते थे। ऐसा आपसी सामंजस्य, ऐसी गंगा जमुनी तहजीब सिवनी की विरासत रही है। आपको आज जो युवा हो रही पीढ़ी को सिवनी का इतिहास बताना बहुत जरूरी है और इतिहास अकेला बताना जरूरी नहीं है, वास्तविक इतिहास बताना जरूरी है। अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसे तड़का लगाकर बताने की बजाय अगर वास्तविक इतिहास सिवनी का बताया जाए तो लोगों को, सिवनी की युवा पीढ़ी सिवनी के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो पाएगी। कुछ किताबें भी लिखी गई हैं सिवनी के इतिहास को लेकर, पर उन किताबों में भी कुछ अतिरेक में चीजें सामने आई हैं, वे भी किसी भी दृष्टिकोण से उन्हें उचित नहीं माना जा सकता। बहरहाल सिवनी में नवरात्र का पर्व बहुत ही धूमधाम परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह माता दुर्गा के पंडाल लगे हुए हैं, पर इन पंडालों में एक विशेष बात ये सामने आ रही है, श्रद्धालुओं की तादाद उतनी ज्यादा इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि सिवनी क्या पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में दूसरी बार नव दुर्गा शारदीय नवरात्र मनाई जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की रिपोर्ट। जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, माता विराजी हैं, माता का पूजन चल रहा है, जयकारे लग रहे हैं।
भजन बज रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है। चूंकि कोरोना की गाइडलाइन जारी है, कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुछ प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते एक एसओपी गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन के तहत ही आयोजकों को, दुर्गा उत्सव समितियों को काम करना जरूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। हम आपको इसके बाद और दुर्गा जी के दर्शन कराएंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।